आफ्टर द ब्रेक स्वागत 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 बच्चों आप लोगों का। और अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम शुरू आज करेंगे और खत्म कल करेंगे, क्योंकि इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें कल पढ़नी है। आइए जानते हैं बच्चों इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर के बारे में। तो अगर आपको याद हो कि चैप्टर नंबर 1 जब हमने शुरू किया था तो हमने पढ़ा था ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, और तब हम लोग एक लाइन पढ़ा करते थे कि इंडिपेंडेंस का मतलब है दैट जजमेंट ऑफ अ पर्सन शुड नॉट बी सबऑर्डिनेट to the wishes or direction of other persons, specifically those who are engaging you. Come on, specifically those who are engaging you. And आपकी जजमेंट आपके खुद के सेल्फ इंटरेस्ट में भी नहीं होनी चाहिए ऑडिटिंग में। कम ऑन, यस और नो, याद है कि नहीं, बोल दीजिए। आइए तो सबसे पहले बच्चों इंडिपेंडेंस का बेसिक मतलब समझ लेते हैं। जजमेंट ऑफ अ पर्सन शुड नॉट बी सबऑर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन, स्पेसिफिकली हु हैव एंगेज हिम और टू हिज ओन सेल्फ इंटरेस्ट। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना। बेसिक मीनिंग, वेरी बेसिक। अच्छा जी, अब आपसे बच्चों टॉपिक क्या आएगा इंडिपेंडेंस के ऊपर, सीधा बोलेंगे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडिपेंडेंस। तो आप बच्चों ये वाले सारे पॉइंटर्स लिख के आ जाएंगे। ये पूरा पेज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये आप सब लिख के आ जाएंगे, और ये वर्ड बाय वर्ड आपको याद हो जाएगा, यानी कीवर्ड बाय कीवर्ड आपको याद हो जाएगा। ये मेरी कमिटमेंट है आपसे। तो सबसे पहली लाइन क्या आप लोग बच्चों एक बार बोल सकते हैं? जजमेंट ऑफ अ पर्सन शुड नॉट बी सबऑर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शन ऑफ अदर पर्संस। जजमेंट ऑफ अ पर्सन शुड नॉट बी सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट मतलब कि भाई किसी के अंदर दबी नहीं होनी चाहिए, किसी के नीचे नहीं होनी चाहिए, आपकी खुद की विशेस और डायरेक्शन, आप किसी और के विशेस और डायरेक्शन पे आपकी जजमेंट दबी नहीं होनी चाहिए। स्पेसिफिकली वो व्यक्ति जो आपको क्या कर रहा है, एंगेज कर रहा है। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना। कम ऑन एवरीवन, जल्दी बोल दो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नाउ इसको अगर हम आगे ले जाए डिटेल में, तो दिस इज द एबिलिटी टू फॉर्म एन ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय एनी इन्फ्लुएंस। आपको ओपिनियन देना है बिना किसी से इन्फ्लुएंस हो। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, जो लिख के आएगा उसे मार्क्स मिलेंगे। एबिलिटी टू एक्ट विद इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। हाँ जी, थलज, नलायक, दुष्ट, पापी, लुच्चा, लफंगा, आवारा। हाँ जी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। बोलो बेटा, बोलो क्या, जल्दी बताओ। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अब थलज सबको बताएगा हमने क्या बोला अभी। थलज बताओ बेटा। थलज बेटा अनम्यूट करो बेटा। थलज बाबू अनम्यूट करो। स्केप्टिसिज्म। क्या क्या स्केप्टिसिज्म, ये तो बताओ। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अरे काहे बात का प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ये तो बताओ। सर एबिलिटी टू एक्ट में बताइए ना आपने, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी। फोन पे बात कर लेते हैं, नलायक, दुष्ट, पापी। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ बेटा, आ जाओ। हाँ जी, आइए, आ जाओ बच्चों, आ जाओ प्लीज प्लीज, दोबारा से आ जाओ, जुड़ जाओ एक बार। हाँ जी, तो आपने क्या करना है बच्चों, आप इंडिपेंडेंस आपको एबिलिटी देती है कि आप इंटीग्रिटी से एक्ट कर पाए, ऑब्जेक्टिविटी से एक्ट कर पाए, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज कर पाए। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है? बस बच्चों वो दिन आ गया जब हम लोग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पढ़ेंगे। अगली ही क्लास में लगभग 30 से 40 मिनट सिर्फ हम एक ही टॉपिक पे लगाएंगे, और उस टॉपिक का नाम क्या है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ओके, तो इंडिपेंडेंस बेसिक मीनिंग, यस, दो एबिलिटी देती है आपको, ओपिनियन विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड, दूसरा एक्ट विद इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। क्या इंटीग्रिटी का मतलब अभी हम समझ के आए थे? स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, फेयर डीलिंग, ट्रूथफुलनेस। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब हम लोग समझ के आए थे, यस, हमने किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं पड़ने का है। डन, आ जाइए। देन अब आप मुझे बताएंगे बच्चों, इज इट पॉसिबल टू डिफाइन इंडिपेंडेंस प्रिसाइसली विद द हेल्प ऑफ रूल्स? इज इट पॉसिबल टू डिफाइन इंडिपेंडेंस विद द हेल्प ऑफ रूल्स? आंसर इज नो। रूल बेस्ड एथिक्स के अपने बच्चों ड्रॉबैक हैं, वो रिजिड होते हैं। कमान, वो रिजिड होते हैं, नैरो लुकिंग होते हैं। कैसे होते हैं? नैरो लुकिंग होते हैं। वो सारी सिचुएशंस को कवर नहीं कर सकते हैं, आप लकीर के फकीर बन जाते हैं। इसलिए इंडिपेंडेंस को प्रिसाइसली डिफाइन करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। रूल्स बनाए जा सकते हैं इंडिपेंडेंस के लिए, लेकिन हर रूल का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, और इन सब्सटेंस वो इंडिपेंडेंस इंश्योर नहीं करा सकते। मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरी बात को ध्यान सुनिए। क्या कंपनी लॉ के अंदर बच्चों रूल है ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को बनाने के लिए? आंसर इज यस। लेकिन मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया बच्चों, इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आप उन रूल्स को बाईपास कर जाए। कैसे बाईपास कर जाए? मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई आप अगर एक कंपनी के एम्प्लॉय हैं, आप उसके ऑडिटर नहीं बन सकते, लेकिन आपने अपनी वाइफ को जो है उनका ऑडिटर बना दिया। बोलो हाँ के ना। आप अपने फैमिली मेंबर जो 2 क्लॉज 77 में आते हैं, आप उनका ऑडिटर नहीं बन सकते, लेकिन भाई साहब ये तो हो सकता है आप अपने बेस्ट फ्रेंड के ऑडिटर बन जाए, या फिर आपके पापा के बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, आप उनके ऑडिटर बन जाए। बोलो हाँ के ना। तो याद रखें बच्चों, याद रखें, इज इट पॉसिबल टू डिफाइन द इंडिपेंडेंस प्रिसाइसली? नो।
रूल्स का ऑब्जेक्टिव होता है, रूल सिर्फ कुछ एक पर्टिकुलर चीजों को ही रोक सकते हैं, वो इंडिपेंडेंस को इंश्योर नहीं करा सकते हैं। पहले इन सारी लाइंस पे कमांड बनाएंगे तभी आगे बढ़ाएंगे। लो जी सुनो, व्हाट इज इंडिपेंडेंस? जजमेंट should not be subordinate to the wishes or direction of other person, specifically who is engaging you। अच्छा जी, दूसरी बात हमने इंडिपेंडेंस में क्या पढ़ी है? ओपिनियन एक्सप्रेस, एबिलिटी टू एक्सप्रेस द ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड। ओके, किसी से इफेक्ट हुए बिना, किसी के इन्फ्लुएंस से इफेक्ट हुए बिना आपने ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। एबिलिटी टू डू योर वर्क विद इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। 4 लाइनें बच्चों, 3 लाइनें हो गई। क्या आप इसको प्रिसाइसली डिफाइन कर सकते हैं? नहीं। रूल्स का क्या होता है? ऑब्जेक्टिव, नैरो माइंडेड होते हैं रूल्स, याद रखिएगा। नैरो, उनका आउटलुक कैसा होता है? नैरो होता है, राइट। तो वो प्रिसाइसली डिफाइन नहीं कर सकते हैं, वो ऑब्जेक्टिव के साथ बनते हैं, वो इंश्योर भी नहीं करा सकते इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस बच्चों ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंस इज अ कंडीशन ऑफ माइंड एज वेल एज पर्सनल कैरेक्टर। मैं आपको बताता हूं पर्सनल कैरेक्टर की बात। इधर देखो, इधर देखो, जब आप सीए बनेंगे ना और जब आप ऑडिटिंग में जाएंगे, देयर माइट बी सर्टेन सिचुएशंस जहां पे आपको क्लाइंट जेन्युइनली कोई चीज आपको ऑफर कर रहा है, जेन्युइनली वो आपको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाह रहा है, वो आपको कोई चीज ऐसे ऑफर कर रहा है कि चलो यार हम घूमने जा रहे हैं, हम आपकी भी ट्रिप्स करवा देते हैं और हमें उसके बदले आपसे कुछ चाहिए नहीं। बट अब ये बताओ, अगर आपने वो ट्रिप एक्सेप्ट कर ली, एक थर्ड पर्सन को क्या लगेगा? क्या आप इंडिपेंडेंट हो कि बायस्ड हो? आप मुझे बताओ। बायस्ड हो। तो याद रखें बच्चों, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एज वेल एज पर्सनल कैरेक्टर। आपको इंडिपेंडेंट होना ही नहीं है, इंडिपेंडेंट दिखना भी है। कम ऑन, इंडिपेंडेंट होना ही नहीं है, इंडिपेंडेंट दिखना भी है। इज दैट क्लियर? बोलिए। ये जो लॉ रेगुलेशन में, ये जो बच्चों लॉ रेगुलेशन के अंदर, स्टैंडर्ड्स के अंदर इंडिपेंडेंस की बात लिखी है ना, ये सब सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल मतलब ये सिर्फ लिखी हुई है कि भाई मान लेना इनको, लेकिन असलियत में आपको अपने माइंड और कैरेक्टर को डेवलप करना पड़ता है टू बी प्योरली इंडिपेंडेंट। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ कहना। कम ऑन, आ जाओ प्लीज बच्चों, प्लीज। तो इंडिपेंडेंस इज अ कंडीशन ऑफ माइंड एज वेल एज पर्सनल कैरेक्टर। ये बात याद रखिए। और आपको शायद अभी ये मजाक लग रहा हो, आपको पता है फर्म्स में गाइडलाइन होती है कि आप क्या गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकते हो, क्या गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो क्लाइंट से। इवन एक छोटा सा भी गिफ्ट जो थर्ड पार्टी की आंखों में आपको बायस दिखाता हो, आप वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो बिल्कुल गुड फेथ में दे रहा हो। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ कहना। आ जाओ जी प्लीज बच्चों, प्लीज साथ में जुड़िएगा जरा। ऊपर से पढ़ते हुए आते बिल्कुल एकदम फ्रंट से। बोलो जी बोलो। हाँ जी, व्हाट इज इंडिपेंडेंट? जजमेंट ऑफ द ऑडिटर शुड नॉट बी सबऑर्डिनेट टू द विशेस ऑफ अदर पर्सन। अगले 2 पॉइंट, एबिलिटी, एबिलिटी टू एक्सप्रेस ओपिनियन विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस, एबिलिटी टू डू योर वर्क, एबिलिटी टू डू योर वर्क विद इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। फिर उसके बाद बच्चों इनको सुनाओ। क्या सुनाओ? कि भैया पॉसिबल नहीं है इंडिपेंडेंस को डिफाइन करना। रूल्स ऑब्जेक्टिव के साथ बनते हैं, वो इंडिपेंडेंस इंश्योर नहीं करा सकते। इंडिपेंडेंस माइंड की भी होती है और पर्सनल कैरेक्टर की भी होनी चाहिए। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन, बोलो हाँ के ना। एंड इट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, इट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद सुपरफिशियल स्टैंडर्ड्स, लॉ और रेगुलेशन। आपको इंडिपेंडेंस को कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड में लिखा हो मैंने कंप्लाई कर लिया तो मैं इंडिपेंडेंट हूं, जो लॉ रेगुलेशन में लिखा हो मैंने कंप्लाई कर लिया तो मैं इंडिपेंडेंट हूं। नो, इंडिपेंडेंस के बच्चों 2 पर्सपेक्टिव होते हैं। नंबर 1 स्टेट ऑफ माइंड एंड नंबर 2 अपीयरेंस। हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट। इधर देखिए प्लीज, स्टेट ऑफ माइंड एंड व्हाट? हाँ जी, स्टेट ऑफ माइंड एंड व्हाट? कम ऑन टेल मी। अपीयरेंस। इधर देखिएगा, स्टेट ऑफ माइंड है जो आपको क्या क्या मौका देती है, आपको किस चीज के लिए एबिलिटी देती है टू एक्सप्रेस द ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंस। स्टेट ऑफ माइंड। इधर देखो, आपको पता है भाई बहुत बड़ा क्लाइंट है, बहुत बड़ा क्लाइंट है, मैं इसके अगेंस्ट कुछ गलत बोलूंगा तो मेरे अगेंस्ट भी बहुत कुछ हो सकता है, बट स्टिल यू आर गिविंग और यू आर डूइंग योर वर्क विद इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तो आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो इंडिपेंडेंट है। आप इन्फ्लुएंस नहीं है उसके बड़े होने से, आप इन्फ्लुएंस नहीं है उसके बड़े पैसे से, आप इन्फ्लुएंस नहीं है उसकी पावर से। दिस इज स्टेट ऑफ माइंड। एंड व्हाट इज इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस? ध्यान सुनिएगा बहुत ध्यान से। अभी एग्जांपल दिया था, यू शुड अवॉइड द सर्कमस्टेंसेस which might lead a third party to believe that you have compromised your integrity, objectivity and professional skepticism. Listen to me very carefully. You should at any cost avoid these circumstances which might lead the third party to believe that you have compromised your integrity, objectivity and professional skepticism. Don't accept even a small gift from the client because it might lead a
थर्ड पार्टी को ये बिलीव करने में मजबूर कर सकता है कि आपने अपनी इंटीग्रिटी यानी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी यानी कि अनबायस्ड ओपिनियन देने की एबिलिटी और साथ साथ में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जहां पे आप लोगों को हमेशा अलर्ट रहने के लिए कहा जाता है, वो आप कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। याद रखिए बच्चों, इंडिपेंडेंस होनी ही नहीं चाहिए, दिखनी भी चाहिए। बात को सुनिए, मेरी बात को, इंडिपेंडेंस होनी ही नहीं चाहिए, दिखनी भी चाहिए। अगर इंडिपेंडेंस दिख नहीं रही ना बच्चों, तो भी दिक्कत है। दिख नहीं रही, समझ गए आप? कम ऑन, यस और नो? बोलो हाँ के ना। अगर आपने ऑडिटर से, अगर आपने अपने क्लाइंट से, ऑडिटर ने अपने क्लाइंट से कोई गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया है, अगर ऑडिटर ने अपने क्लाइंट से ऐसा लग रहा है कि और भी काम दिलवाएगा क्लाइंट, उसके बदले आपको बहुत सारा काम दिलवाया जा रहा है, ये बहुत सारा काम अगर आप ऑडिटर को दे रहे हो, क्या बच्चों इससे भी अपीयरेंस में प्रॉब्लम आ रही है? एक थर्ड पार्टी को क्या लग सकता है, हाँ ये तो क्लीन ओपिनियन देगा ही। क्यों देगा क्लीन ओपिनियन? इसको तो इतना काम दिलवाता है ये। बोलो हाँ के ना, बोलो हाँ के ना। ओके, तो याद रखिए, इंडिपेंडेंस बच्चों होनी भी चाहिए और दिखनी भी चाहिए। इंडिपेंडेंस इज अ स्टेट ऑफ माइंड as well as independence should appear also. ओके, तो ध्यान से, स्टेट ऑफ माइंड में क्या है? सिंपल सी बात, वही आपकी एबिलिटी टू एक्सप्रेस द ओपिनियन विद IOP. व्हाट इज IOP? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी। हाँ जी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड व्हाट? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ओके, बोल दो हाँ के ना। और उसके बाद बच्चों अपीयरेंस, आपने ऐसे फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को, मेरे साथ, ऐसे फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को अवॉइड करना है विच माइट लीड अ थर्ड पार्टी टू कंक्लूड दैट IOP हैज बीन, हाँ जी, IOP हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। बच्चों वर्डिंग पे ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये आप जब एग्जाम में लिख के आओगे ना, आपका आंसर अलग शाइन करेगा, अलग बिल्कुल। और इसे बच्चों बहुत पॉपुलरली क्या बोला जाता है? थर्ड पार्टी टेस्ट। जब भी फंस जाओ तो ये सोचो कि तीसरा बंदा अगर जब देखेगा तो क्या उसे मेरा IOP कॉम्प्रोमाइज लगेगा? व्हाट इज IOP? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। इफ द आंसर इज यस, इफ द आंसर इज यस, बहुत सिंपल सी बात है कि भाई साहब अब आपको वो काम नहीं करना चाहिए। इज दैट क्लियर? आ जाओ, यहां पे वो फॉर्मूला काम नहीं करता कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। यहां पे तो देखना है कि क्या कहेंगे लोग। अगर लोगों को लग रहा है कि आप इंडिपेंडेंट नहीं है, तो साहब आपको फिर एक्शन लेना पड़ेंगे उस इंडिपेंडेंस को वापस लाने के लिए। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना। आ जाओ जी, आ जाओ। एक बार बच्चों दोबारा से पूरे इंडिपेंडेंस का टॉपिक आपको पढ़ाता हुआ लाऊंगा ऊपर से, और फिर आपको बच्चों आज की पूरी क्लास रिवाइज कराऊंगा बहुत अच्छे से। देखो बेटा, मैं फिर बोल दूं, ये चैप्टर आपके सक्सेस और फेलियर के बीच का डिफरेंस है, याद रखिएगा। मैं इससे ज्यादा बड़ी बात एक सिंपल लाइन में नहीं बोल सकता। इस चैप्टर पे कमांड होगी आपकी बच्चों, पेपर में डिमांड होगी। ओके, आ जाओ प्लीज, इधर देखिए। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर पे चर्चा करते हैं बच्चों। इंडिपेंडेंस क्या बोलता है? जजमेंट ऑफ अ पर्सन शुड नॉट बी, कीवर्ड शुड नॉट बी सबऑर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन, स्पेसिफिकली जिसने आपको क्या किया है? एंगेज किया है, अपॉइंट किया है। ओके, इसके बाद दो पॉइंट हमारे एबिलिटी से रिलेटेड है। एबिलिटी टू फॉर्म ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय एनी इन्फ्लुएंस, एबिलिटी टू एक्ट विद, IOP बोल लो, IPO बोल लो, जो सही लगे, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। क्या ये डिफाइन हो सकती है प्रिसाइसली? आंसर इज नो। रूल्स डिफाइन करते हैं, बट वो एक ऑब्जेक्टिव के साथ डिफाइन करते हैं, वो इंश्योर नहीं कर सकते कि इंडिपेंडेंस है। हाँ जी, ये कंडीशन ऑफ माइंड भी है और पर्सनल कैरेक्टर भी है। मेरे साथ, हाँ जी, ये कंडीशन ऑफ माइंड भी है और पर्सनल कैरेक्टर भी है। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, देन शुड नॉट बी कंफ्यूज विद, किसके साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए? सुपरफिशियल स्टैंडर्ड्स और LR के साथ आपको इसको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। इसके 2 पर्सपेक्टिव होते हैं। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ कहना। इधर देखो जी, पहला पर्सपेक्टिव स्टेट ऑफ माइंड, दूसरा पर्सपेक्टिव अपीयरेंस। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर जब स्टेट ऑफ माइंड है तो अपीयरेंस वाला की क्या जरूरत है? अरे भाई, मैं बहुत जेन्युइन व्यक्ति हूं, लेकिन फिर भी मेरे क्लाइंट के साथ जो है, आपने मुझे देख लिया कि मैं क्लब जा रहा था भाई, तो अब क्या सोचेगा? अच्छा क्लब जाते हो साथ में, बहुत याराना लगता है। बताइए, क्या IOP कॉम्प्रोमाइज लग रही है? यस और नो? बोलिए। आंसर इज यस। आ जाओ जी प्लीज। तो याद रखें बच्चों, याद रखें, हाँ जी, स्टेट ऑफ माइंड एज वेल एज अपीयरेंस। स्टेट ऑफ माइंड मैंने क्या बोला कि भाई साहब आप अगर इन योर माइंड यू आर इंडिपेंडेंट, इन योर माइंड यानी यू आर फ्री फ्रॉम ऑल द इन्फ्लुएंसेस, तो यू विल बी एबल टू एक्ट विद IOP। बोलो हाँ कहना। एंड अपीयरेंस क्या है? ऐसे फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को अवॉइड करो which might lead a third party to conclude that IOP is compromised। बोलो हाँ क्या? आ जाओ। अब एक बच्चा क्या पूछ रहा है, सर हम दुनिया के सामने ना मिले उनसे, लेकिन हम लोग वैसे तो मिल सकते हैं ना?
तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे मुझे, नालायक। हाँ जी, आ जाओ। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर हैज नॉट ओनली टू एग्जिस्ट इन फैक्ट, कहते हैं जी ऐसा ना हो कि सिर्फ इंडिपेंडेंस फैक्ट में ही है, इट शुड ऑल्सो अपीयर टू एग्जिस्ट टू ऑल रीजनेबल पर्सन। ये बात समझ आई, इट शुड ऑलवेज अपीयर टू ऑल रीजनेबल पर्सन, यानी कि इंडिपेंडेंस होनी भी चाहिए, इट शुड बी देयर इन फैक्ट, एंड दिखनी भी चाहिए, इट शुड अपीयर ऑल्सो टू ऑल द रीजनेबल पर्सन। इज दैट क्लियर? बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो, आसान, बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट। लिख पाओगे इंडिपेंडेंस पे? यस यस यस। बच्चों एक बार आपको चैप्टर के बारे में जल्दी से बता दूं, हमने बच्चों कहां तक कंप्लीट कर लिया ये चैप्टर? हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया इंडिपेंडेंस। कल की क्लास भी सुपर इंपॉर्टेंट होगी, वो है थ्रेट टू इंडिपेंडेंस और सेफगार्ड टू इंडिपेंडेंस, और अगर समय सही रहा तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ऐसे 210 बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं, और ऐसे 210 के बाद हम लोग जंप करेंगे, मतलब यानी कि कल वाली क्लास के बाद हम लोग सीधा जंप करेंगे SQC 1 और आपका essay 220। डन? बोल दो हाँ कहना। चलिए जी, अब कर लेते हैं सुपर फास्ट रिवीजन आप लोगों के साथ।